हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे 15 प्रश्न कैसे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहतर होगा, सबसे बेटर होगा। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर, गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही होगा रोमर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कोरिनोग्राफर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफी लेने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफी लेने में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सत्य तथा पवित्रता का, शक्ति एवं समृद्धि का, प्रगति का, सामाजिक और न्याय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य तथा पवित्रता का, यानी ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है केबॉल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है फाइब्रिन, हिपेरिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो था प्रथम मानव रहित यान कौन था? मानव रहित बान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन्ड 5, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा जॉन्ड 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अंटार्कटिका महाद्वीप का किस भाग में भारतीय का अस्थायी केंद्र स्थित है? ऑप्शन है मेरीबेयर्ड लैंड, क्वीन मेरी लैंड, कोटस लैंड, एटराबी लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वीन मेरी लैंड, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, आइरिस पटल पर, कॉर्निया पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन बी रेटिना के आगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? ऑप्शन है निर्वात में, जल में, हवा में, हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका निर्वात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का लगभग कोण कितना होता है? ऑप्शन है 20 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, होयसल का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तंजावुर का मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंजावुर का मंदिर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी तंजावुर का बृहदेश्वरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है रूपक, कास्पिन, दिनार, पन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोल के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। तो प्रश्न 15 की ओर, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है असीमित घाटे का वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यवस्था में कटौती न करना, नए कार्यक्रम का मूल्यांकन न करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट का तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट का तैयार करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, मजदूर पर, व्यापारी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चित आय के व्यक्ति पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान का हिमायत की थी? ऑप्शन है ए के सेन, गुनार मिडल, एस चक्रवर्ती, आर्थर लुइस। तो इसका सही आंसर होगा गुनार मिल्डर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के 8 मंत्रियों का परिषद का अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था? ऑप्शन है सरे नौबत, दबीर सुमंत, मजुमदार अहमद, पेशवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, ऑप्शन है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभूति बाजार भी हो जाएगा, म्यूचुअल फंड भी हो जाएगा, मुद्रा बाजार भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पनीर, पालक, मछली, मक्खन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों का निषेधाधिकार का उपयुक्त किसमें रहती है? ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, न्यायशीता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? ऑप्शन है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी का तैयार करना, गणना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? यानी स्वर्ण मंदिर जब बनवाने लगा था तो उसमें भूमि को किसने अनुदान करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, खो खो खेल में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन ए
सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थुम्बा, श्रीहरिकोटा, हासन, कायलूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायलूर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कायलूर। क्वेश्चन नंबर 27, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पीडी टंडन, चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बड़ा निकोबार द्वीप, छोटा निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार तथा दक्षिणी अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार द्वीप, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है? ऑप्शन है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान देशांतर रेखा पर, यानी सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 3, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाशीय तीव्रता का, चुंबकीय बल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लार की प्रकृति क्या होती है? लार की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है निष्प्रभावी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे? ऑप्शन है अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, उन्नीस 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, श्यामजी वर्मा, एम.एन. रॉय। इसका सही आंसर होगा सचिंद्र सन्याल, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 7, 9, 11, 8। तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? ऑप्शन है जिला अधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी कि जो राज्य में जो चुनाव होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि कब करना है या कब नहीं करवाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल,
यूरेनस, बृहस्पति, शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। फोबर्स जो ग्रह जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है, तो यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उरी जल परियोजना किस राज्य में है? उरी जल परियोजना यानी उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की देशी रियासतों में विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा एम.के. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य भाषाओं के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जस्टिस बांचू, जस्टिस एम.जी. महाजन, जस्टिस एस.के. धर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस एस.के. धर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन है समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन है 60, 62, 43। अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? ऑप्शन है धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, राज्य विधानसभा का, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन, भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्रों को परिचित कराया? ऑप्शन है पहली, पाँचवीं, 10वीं, 15वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, घटिका क्या है? घटिका क्या थे? ऑप्शन है घटिका क्या थे? ऑप्शन जैन शिक्षा संस्था, बौद्ध संस्कृति केंद्र, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्था, पल्लव काल में ग्राम सभाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्था है, इसे घटिका कहा जाता था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया? ऑप्शन है स्ट्रेबो, हिपालस, हेरोडोटस, प्लिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, यानी कि
सॉरी, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हिपालस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। मिस प्रिंट होने के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। खैर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिपालस। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 50 की ओर। सूर्य के चंद्रमा की एक परिक्रमा कितना समय में लगाता है? यानी कि 15 नंबर जो प्रश्न पूछा है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 1 सौर मास, 1 नक्षत्र मास, 1 संयुति मास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 संयुति मास, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज हम 50 प्रश्न का फुल डिस्कस किए हैं। तो जो भी मेरे प्यारे साथियों और जो भी मेरे प्यारे भाइयों होंगे वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना कृपया स्कोर करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किए हैं। हम इसी तरह के प्रत्येक दिन इसी तरह का सेट लाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, मॉक टेस्ट वाला लाते ही रहेंगे, जो ग्रुप डी के लिए बेहतर फुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।